प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये आखिरी सवाल है अपना, प्रश्न क्रमांक 1 का आखिरी है। तो देखिए, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि यह जो संख्या है, इस संख्या को आपको हटाना है, लेकिन मन के अंदर हटाना है। वास्तविकता में आपको यह संख्या नहीं हटाना। तो आप 3 का गुणा कहां करोगे? इस 4 में करोगे। तो 3 चौके 12। तो 12 अब किसका 12 है? ये माइनस का 12 होगा, माइनस का। अब क्या करना है? इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर का तात्पर्य है गुणनखंड। तो आप गुणनखंड करोगे। क्या क्या गुणनखंड कर लोगे? 3, एक तो 3 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? आपका 4 बन जाएगा। क्या क्या गुणनखंड बन गया? 3 और 4। अब ये याद रखना है, मतलब अब आप सोचते होंगे कि प्लस कौन सा लेना है और माइनस कौन सा लेना है। तो प्लस कौन सा लेना है, माइनस कौन सा लेना है, मतलब यहां देखिए, यहां ये संख्या खुद में खुद बता देती है आपको क्या लेना है। तो यहां क्या है? एक है। यहां क्या है? एक है, मतलब इसके साथ संख्या कुछ भी नहीं है। क्या है? एक है। तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक। मतलब ऐसी संख्या मानिए, ऐसी संख्या माइनस की मानिए, अगर घटा दे तो माइनस का एक बच जाए। तो आप बोलोगे कि हम क्यों ना माइनस का 4 ले लें और प्लस का 3 ले लें, तो घट जाएगा। और अगर ये भी आपने माइनस का ले लिया तो फिर माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का लग जाएगा, लेकिन जुड़ेंगी संख्या। माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का लग जाएगा, लेकिन संख्या फिर 4 और 3 7 हो जाएगी। तो आप बोलोगे एक तो हमें प्लस की लेनी है और एक हमें माइनस की लेनी है। तो 4 आप किसकी लोगे? माइनस की लोगे, और 3 क्या लोगे? आप प्लस की लोगे। तो ठीक है, तुम्हारा क्या करोगे? सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कि हल। हल लिखने के बाद में फिर आप क्या लिखोगे? दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। दिया है। इतना लिखने के बाद अब ये जो प्रक्रिया अपनानी है, आपको कहां अपनानी है? इस जगह पर अपनानी है। तो 3x तो आपने ऐसा ही, एक बार इसे ऐसा ही लिख दो। 3x² माइनस का x और माइनस का 4 इस जगह पर अपनानी है। तो 3x² आपने ऐसा ही लिख दिया। x का गुणा प्लस के 3 से हुआ तो प्लस का 3x, ठीक है, और x का गुणा माइनस के 4 से हुआ तो माइनस का 4x, और माइनस का यहां क्या बच गया? मतलब x का गुणा -4 से हुआ तो माइनस का 4x आ गया, और माइनस का ये कितना आ गया? 4। 12 नहीं लिखना है आपको, याद रखना, 12 नहीं लिखना है, नहीं तो पता चले आप 12 लिख दो। 12 तो आपने मन के अंदर किया है ताकि सवाल हम क्या कर सकें? हल कर सकें। ठीक है। अब क्या करोगे? इस दो दो पद के जोड़े बना लोगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहां क्या चीज कॉमन है? तो आप बोलोगे यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो एक तो आपका 3 कॉमन होगा। यहां एक एक्स है और यहां डबल एक्स है, तो एक एक्स आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब यहां क्या बच गया? यहां केवल आपका एक्स अकेला बच गया है ना, क्योंकि यहां तो डबल थे। डबल थे तो एक एक्स कॉमन लेके बाहर निकल गया। यहां से 3 बाहर निकल गया तो यहां से एक एक्स बच गया। लेकिन यहां क्या बचा? यहां तो कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? एक तो जरूर बचा, है ना। तो आप प्लस लगाओगे और यहां एक लिख दोगे। ठीक है। अब यहां क्या चीज कॉमन है? तो आप बोलोगे यहां 4 कॉमन है, लेकिन यहां आपको माइनस भी कॉमन लेना है। ठीक है। तो -4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? एक्स बचा। अब जो चिन्ह माइनस का हो उसे प्लस कर दो, और जो प्लस का हो उसे माइनस कर दो। तो ये दोनों किसके हैं? माइनस के हैं, तो दोनों काय के हो जाएंगे? प्लस के। तो ये भी किसका कर दिया? प्लस का। अब यहां से 4 तो कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, यहां कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? एक बचा। क्या बचा? एक बचा। तो अब ये दोनों पदों में से आपको एक पद लेना है। तो आपने ले लिया एक्स प्लस का एक, और यहां से एक नया पद बनेगा 3x - 4। कौन सा पद बनेगा? 3x - 4। अब इन दोनों पदों को आपको क्या करना है? 0 के बराबर में कर देना है। तो x प्लस का 1 बराबर 0, या 3x - 4 बराबर 0। 0, ठीक है। अब आपको जो अचर पद है इनका पक्षांतरण करना है।
प्लस 1 का पक्षांतरण 0 की जगह या माइनस 4 का पक्षांतरण 0 की जगह। तो आपने x तो ऐसा ही लिख दिया, ये 1 यहां पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ काय का है प्लस का, यहां जाके काय का होगा माइनस का, तो माइनस का एक शून्यक तो आपका ये बन गया। दूसरा शून्यक क्या बन गया, तो 3x तो आपका ऐसा ही रहा, ये यहाँ माइनस का 4 है, ये 0 की जगह आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि इसका क्या कर रहे हो आप, पक्षांतरण। तो बराबर लगा दोगे, माइनस का 4 यहाँ आके किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये अचर पद और चर पद किसमें होते हैं, गुणा में। तो एक ये कहां चला जाएगा, अचर पद बटे में। एक्स ऐसा ही रहा, 4 आपका ऐसा ही रहा, ये 3 गुणा में था, कहां चला गया, बटे में, ठीक है। तो एक शून्यक क्या बन गया आपका ये, और एक शून्यक क्या बन गया आपका ये। अब क्या करेंगे अपन, जांच करेंगे। क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, ये हमने की जांच करेंगे। क्या करेंगे आप, इसकी अपन जांच करेंगे। तो जांच लिख दिया, जांच। इसे लिखने के बाद अब क्या लिखोगे आप, शून्यकों का योगफल, ये सूत्र है ना। क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल बराबर लगा दोगे। अब क्या लिखोगे, ये सवाल एक्स में है, अर्थात आप सूत्र वही जो दिया है वही लिख दो। माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्योर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्योर का। अब देखिए एक्स का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे यहां एक्स का गुणांक हमें माइनस का 1 दे रखा है, तो इस एक्स ये माइनस सूत्र में है, इसे रहने दो। एक्स का गुणांक की जगह क्या लिख दोगे आप, तो आप कोष्टक लगाओगे, माइनस का 1 लिख दोगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका, 3 होगा। एक्स स्क्वायर के साथ कितनी संख्या है, 3, तो यहां क्या लिख दोगे आप, 3 बराबर शून्यकों का योगफल। पहला शून्यक क्या है आपका, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लिख दिया। योगफल का तात्पर्य होता है प्लस। दूसरा शून्यक क्या है आपका, 4/3। दूसरा शून्यक क्या आ गया आपका, 4/3। अब देखिए ये क्या बन गई, ये भिन्न बन गई, इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो अपन क्या आएगा, 3 ही आएगा। और 3 का आप यहां क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 1 का भाग अगर 3 में दोगे तो 3 ही आएगा, और 3 का गुणा अगर आप 1 में कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। प्लस लगा दिया। अब इसी एलसीएम का गुणा कहां करोगे, यहां करोगे, और नीचे से भाग दोगे तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 का गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, बराबर लगा दिया। माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो क्या हो गया, प्लस का 1 आ गया, और बटे में क्या आ गया, 3 आ गया। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। काय का बचा, प्लस का बचा। क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी काय की है, प्लस की है। तो 1 बटे में क्या आ गया, 3 बराबर इधर भी क्या है, 1/3। अर्थात हमारा जो शून्यकों का योगफल है वो हमारा क्या है, सही है। अब क्या लेंगे अपन, शून्यकों का गुणनफल। क्या करोगे, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल बराबर लगा दोगे। ऊपर क्या आता है, अचर पद। क्या आता है, अचर पद। तो अचर पद लिख दिया अपन ने, और नीचे क्या आता है, एक्स स्क्योर का गुणांक लिख दिया, गुणांक। एक्स स्क्योर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य क्या है आपका, माइनस का 1 है, तो एक शून्यक माइनस का 1 गुणनफल, अर्थात इनके बीच में क्या आएगा, गुणा। और दूसरा शून्य क्या है आपका, 4/3 है, तो 4/3 आ गया, बराबर लगा दिया। अचर पद क्या है, इसमें अचर पद है आपका माइनस का 4। क्या है, माइनस का 4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक एक्स स्क्वायर के साथ कितनी संख्या है, 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया आपका 3, ठीक है। अब -1 का गुणा 4 से करोगे
तो ये हो गया -4/3, और ये भी क्या है, ये भी -4/3। यही क्या है, आपका उत्तर हो गया, उत्तर। तो प्रिय छात्रों, हमने पहले सवाल के सभी क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 पर, जिसके सारे सवाल आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना